बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है जो कि सीक्वेंस सीरीज से जेईई एडवांस 2014 में आया था। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन को अब करना शुरू करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। फिर बोल रहा है बी अपॉन ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव है तो बी अपॉन ए अगर इंटीजर है तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बस जीपी में है। फिर बोल रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज बी प्लस टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया हुआ है उन सबको मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे यूज करता हूँ। बोला है कि ए बी सी जीपी में है तो इसका मतलब ए बी सी अगर जीपी में है तो इसका मतलब ये क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक। फिर सेकेंड चीज़ क्या बोल रहा है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी सी क्या होगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, बी प्लस 2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को उधर भेज देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी अपना क्या आ जाएगा, 3b प्लस 6। तो यहाँ से हमारे पास और सिंप्लीफाई इक्वेशन आ जाएगा, a माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या करना है कि एक और चीज़ जो गिवन है क्वेश्चन में कि b अपॉन ए इज इंटीजर, बी बाई ए क्या है, इंटीजर दिया हुआ है, बी बाई इज एन इंटीजर, ठीक है। और ये भी गिवन है कि ए बी सी तीनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब बी बाई ए को अगर इंटीजर होना है तो बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, ये होना चाहिए, ठीक है। और ए बी सी तीनों पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन 2 आया है ना, इसको मैं क्या करूँगा, बी और ए के टर्म में ही रखूँगा, मतलब सी को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो सी को एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 का हेल्प लेंगे, ठीक है। एक फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 से हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर बाई ए। अब ये सी की जो वैल्यू आई ना, ये हम क्या कर देंगे, कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में सी की जगह पे बी स्क्वायर बाई ए लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए माइनस 2b प्लस सी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए, और ये इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गया इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें बी बाई ए इंटीजर दिया, तो कहीं ना कहीं हमें बी बाई ए रिलेशन बनाना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम ए से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइडिंग ए बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए माइनस 2b बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे इधर भी क्या होगा, दोनों साइड ए से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा, दोनों साइड ए से डिवाइड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, 6 अपॉन ए राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच के आएगा 1, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी बाई ए का होल स्क्वायर, माइनस 2b बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इंटू बी बाई ए, दिस इज इक्वल्स टू 6 अपॉन ए, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन गया। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6 अपॉन ए। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहीं पे पूरा क्वेश्चन का जो है ना आंसर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, सोल्यूशन डिपेंड कर रहा है। 1 माइनस बी वाई ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी वाई हमारा हो जाएगा रूट अंडर 6 अपॉन ए, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि 1 माइनस बी अपॉन ए, अब देखो 1 तो इंटीजर है, 1 तो इंटीजर है, बी बाई ए भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इंटीजर। तो इंटीजर का डिफरेंस यानी दो इंटीजर को अगर हम माइनस करते हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, इंटीजर ही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, इंटीजर होगा। यही बात कंक्लूजन यहाँ पर निकलता है, क्योंकि 1 इंटीजर था, बी बाई इंटीजर था, तो वो इंटीजर का डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर 1 माइनस बी अपॉन इंटीजर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि रूट अंडर 6 बाई ए, ये भी इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। 6 बाई इज एन
इंटीजर, ठीक है। अब 6/a को रूट अंडर 6/a को अगर इंटीजर होना है तो 6/a को परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा किसी न किसी का। तो a हमारा क्या है, a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, a हमारा क्या है, a बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास a का चॉइस कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो a का वो वैल्यू सारे लेंगे जहां पर ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, इजिली ये इंटीजर बन जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो a का वो वैल्यू ढूंढना हमें जहां पर ये 6/a क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो a के लिए हमारे पास चॉइस क्या होगा, a के लिए चॉइस हमारे पास होगा लेस देन इक्वल टू 6। a इंटीजर है जो कि 6 या 6 से कम होगा, क्योंकि 6 से ज़्यादा हो गया तो फिर ये फ्रैक्शन रेशनल बन जाएगा, तो फिर ये इंटीजर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हमारे पास a के लिए जो चॉइस है कितना है, 6 या 6 से कम है, मतलब 1 to 6 है। तो हम देखेंगे, चेक करेंगे ये a का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पुट करके कि कहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम a का वैल्यू पुट करेंगे, जैसे a का वैल्यू मैंने 1 पुट किया तो ये क्या बनेगा, √6 बन जाएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो a का वैल्यू 1 रिजेक्टेड हो गया। a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 6/2 3 बन जाएगा, मतलब √3, ये भी इंटीजर नहीं है, ठीक है। a की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, √2, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, मतलब √2 भी इंटीजर नहीं हुआ, तो ये भी a का 3 भी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। a की वैल्यू 4 अगर लेता हूँ मैं तो क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा, ये रेशनल है तो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। a की वैल्यू अगर 5 ले लूंगा तो क्या बनेगा, 6/5, ये भी रिजेक्टेड है क्योंकि इंटीजर नहीं आ रहा है। अब a की वैल्यू अगर 6 लूंगा ना तो यहाँ पे ये 1 बन जाएगा, 6/a क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो इंटीजर आ गया। तो इसका मतलब हमारा a = 6 क्या है, सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि a = 6 पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और हमारे पास इंटीजर आ रहा है, तो हमारे पास एक a के वैल्यू के लिए चॉइसेस क्या है, एक ही चॉइस है, a = क्या होगा, 6 होगा। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत डेप्थ से पूछा था। तो जे एडवांस में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा, ठीक है। ट्रिक होता है, कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो ट्रिक अपने आप एप्लीकेबल होगा। अगर आप ट्रिक्स खाली याद कर रहे हो, ठीक है, तो और कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो तो ट्रिक बस जिस टाइम आपका चैप्टर चल रहा होगा उसी टाइम तक याद रहेगा। बाकी अगर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रिक अपने आप वैनिस्ट होते जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि क्लास में जब चैप्टर शुरू होता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। ट्रिक से कभी भी जे एडवांस का क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता, ठीक है। बाई चांस एक आध दो क्वेश्चन सोल्व हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है जनरली, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ। चलिए, थैंक यू।